अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सृष्टि विज्ञान शास्त्र के अंतर्गत आज अध्याय 4 पर विचार करेंगे। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज सृष्टि और विकासवाद। तो इस पर बात करते हैं। विकासवाद के विकास क्रम को पश्चिम के विद्वान बड़े आदर के साथ मानते हैं। पश्चिम के दार्शनिकों का कहना है कि इस विकास क्रम के सिद्धांतों के आविष्कारक डार्विन है। इस विकासवाद का आविष्कारक कोई हो और उसका आदर पश्चिम के विद्वान चाहे जितना भी करते हों, पर है यह सर्वथा असत्य। तो अभी तक जितने भ्रम हैं सब दूर हो गए हैं, अभी रह गया है एक विकासवाद पर, है ना। सृष्टि के बहुत सारी बातें सदगुरुदेव बतलाए, अब विकासवाद पर भी बतला रहे हैं, सृष्टि और विकासवाद। सदगुरुदेव कह रहे हैं विकासवाद के विकास क्रम को पश्चिम के विद्वान बड़े आदर के साथ मानते हैं, है ना। विकासवाद के विषय में पश्चिम के विद्वान लोग विकास क्रम का जो विचार उनके अंदर है, ये पश्चिम के लोग कुछ अलग तरह का ही सोचते हैं, है ना। पश्चिम के दार्शनिकों का कहना है कि इस विकास क्रम के सिद्धांतों के आविष्कारक डार्विन हैं। तो डार्विन के सिद्धांत को लोग मानते हैं और आविष्कारक कहते हैं डार्विन को। इस विकास क्रम के सिद्धांतों के आविष्कारक हैं डार्विन। इस विकासवाद का आविष्कारक कोई हो और इसका आदर पश्चिम के विद्वान चाहे जितना भी करते हों, पर है यह सर्वथा असत्य। तो आगे देखते हैं हम लोग, और आप भी विचार कीजिए कि सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। डार्विन के सिद्धांत भी वास्तव में असत्य हैं, सर्वथा असत्य। विकासवाद का भी कहना है कि मनुष्यों को ईश्वर ने नहीं उत्पन्न किया, किंतु विकास क्रम से एक अत्यंत साधारण कीट उन्नति करता हुआ पशु योनि के रूप में आया और फिर धीरे धीरे उन्नति करता हुआ बंदर हुआ और बंदर उन्नति करता हुआ मनुष्य हो गया। पर यह सिद्धांत सर्वथा भ्रमपूर्ण है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव बतला रहे हैं विकासवाद वाले भी ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन उनका कहना है विकास क्रम से एक अत्यंत साधारण कीट उन्नति करता हुआ पशु योनि के रूप में आया। वो लोग कहते हैं बहुत ही साधारण छोटा सा कीट विकास क्रम के अनुसार उन्नति करता हुआ पशु योनि का हुआ और धीरे धीरे उन्नति करता हुआ बंदर हुआ और बंदर उन्नति करता हुआ मनुष्य हो गया। पर यह सिद्धांत सर्वथा भ्रमपूर्ण है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आप भी विचार कीजिए, यह सिद्धांत जो डार्विन का सिद्धांत है सर्वथा भ्रमपूर्ण है। आगे पढ़ते हैं। एक युवा बालक धीरे धीरे उन्नति करता हुआ युवा हो जाता है। एक युवा बालक जो है अभी देखने में युवा लग रहा है, बचपन में छोटा था वह, है ना। धीरे धीरे उन्नति करता हुआ युवा बालक युवा हो गया। आज जितने युवा मनुष्य संसार में वर्तमान हैं, सब पहले छोटे बालक थे। सदगुरुदेव कह रहे हैं एक युवा बालक धीरे धीरे उन्नति करता हुआ युवा हो जाता है। आज जितने युवा मनुष्य संसार में वर्तमान हैं, सब पहले छोटे बालक थे। इसका प्रमाण यह है कि आज भी प्रत्येक अवस्था के छोटे बालक और फिर उससे कुछ बड़े हुए बालक वर्तमान हैं, जो धीरे धीरे युवा हो रहे हैं। एक भी ऐसा मनुष्य संसार के किसी कोने में इस समय नहीं है जो बंदर से मनुष्य हो गया है। प्रमाणित करके गुरुदेव बतला रहे हैं। प्रत्यक्ष में देखिए आप भी, सदगुरुदेव कह रहे हैं कि संसार में अभी इतने दिखलाई पड़ रहे हैं, युवा धीरे धीरे
बड़े हो गए, बालक धीरे धीरे बड़े होके युवा हो गए। सब छोटे बालक थे पहले और अभी युवा हो गए। गुरुदेव बतला रहे हैं कि प्रत्येक अवस्था के छोटे बालक फिर इससे कुछ बड़े हुए बालक वर्तमान है। संसार में अभी देख लीजिए, है ना। प्रमाण यह है कि आज भी प्रत्येक अवस्था के छोटे बालक और फिर उससे कुछ बड़े हुए बालक वर्तमान है, जो धीरे धीरे युवा हो रहे हैं। पर एक भी ऐसा मनुष्य संसार के किसी कोने में इस समय नहीं है जो बंदर से मनुष्य हो गया है। इस पूरी पृथ्वी में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो बंदर से मनुष्य हो गया है। हाँ, छोटे बालक थे, बड़े होते होते युवा हो गए हैं। लेकिन संसार में अभी एक भी ऐसा मनुष्य देखने में नहीं आया जो पहले बंदर था और अभी मनुष्य हो गया है। आगे देखते हैं। अवश्य एक बालक क्रमशः बढ़ता हुआ युवा हुआ है। हाँ, यह अवश्य एक बालक क्रमशः बड़ा होता हुआ युवा हुआ, क्योंकि इसका प्रमाण प्रत्यक्ष है, सभी देख रहे हैं। आज भी संसार में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो बिना इस क्रम के युवा ही पैदा हुआ हो। इसी क्रम से हुआ, छोटा बालक बड़ा हो गया है। ऐसा आज भी देखने में नहीं आया। इस क्रम के विरुद्ध कोई एकदम युवा ही पैदा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। 1000, 2000 या लाख, 2 लाख वर्ष पहले इसी क्रम और नियम से मनुष्य होता था और होकर युवा होता था। आज क्या बोल रहे हैं? आज से 1000, 2000, लाख, 2 लाख वर्ष पहले जिस क्रम और नियम से मनुष्य होता था और होकर युवा होता था, वह आज भी हो रहा। वही क्रम आज भी है और आगे भी यही सर्वदा बना रहेगा। यही क्रम हमारे समय में है, हमारे पिता के समय में भी था। हम स्वयं इसी क्रम से युवा हुए, अतः यह सिद्ध है कि आगे भी मनुष्य के उत्पन्न होने और उत्पन्न होकर युवा होने का यही क्रम रहेगा। आज जैसे बालक जन्म लेते हैं और धीरे धीरे युवा हो जाते हैं, बड़े होते हैं और फिर वृद्ध भी हो जाते हैं, यह तो क्रम चलता रहेगा। इसी तरह से गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई ऐसा कभी हुआ नहीं कि युवा ही उत्पन्न हो गया, या कोई कैसा अभी नहीं हुआ कि कोई बंदर से मनुष्य बन गया, ऐसा कभी देखने में नहीं आया। आज से पहले 1000-2 वर्ष पहले गुरुदेव कहते हैं हमारे समय में, हमारे पिता के समय में भी ऐसा ही था, है ना। और 1000, 2000, लाख वर्ष पहले भी ऐसा ही क्रम था। मनुष्य जन्म लेता था मनुष्य से और धीरे धीरे बड़ा हुआ, क्रम अनुसार युवा हुआ, ऐसा ही रहा है। आप भी विचार कर लीजिए। गुरुदेव लिखते हैं हमारे पिता के समय में भी था, है ना। यही क्रम हमारे समय में है, हमारे पिता के समय में भी था। हम स्वयं इसी क्रम से युवा हुए, अतः यह सिद्ध है कि आगे भी मनुष्य के उत्पन्न होने और उत्पन्न होकर युवा होने का यही क्रम रहेगा। साथ ही यह सिद्ध है कि यही क्रम सर्वदा से चला आता है। कभी ऐसा समय नहीं था जब यह मनुष्य जाति बंदर से उत्पन्न हुई थी। ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यह मनुष्य जाति बंदर जाति से उत्पन्न हुई थी। बंदर से बंदर और मनुष्य से मनुष्य आज भी उत्पन्न होते हैं, अतः पहले भी अवश्य यही क्रम रहा और आगे भी रहेगा। जो प्रत्यक्ष है उसे देखिए, सद्गुरुदेव का कहना है। आज भी यही देखने में आया है कि मनुष्य जाति से उत्पन्न होती है, किसी बंदर जाति से उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, बंदर से बंदर और मनुष्य से मनुष्य आज भी उत्पन्न होते हैं, अतः पहले भी अवश्य यही क्रम रहा और आगे भी रहेगा, है ना। इन बातों को ध्यान से सुन लीजिए। पुनः पढ़ देते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब यह मनुष्य जाति बंदर जाति से उत्पन्न हुई थी, कभी नहीं हुआ था, है ना। बंदर से बंदर और मनुष्य से मनुष्य आज भी उत्पन्न होते हैं, अतः पहले भी अवश्य यही क्रम रहा और आगे भी रहेगा। आगे पढ़ते हैं। विकास क्रम वाले कहते हैं कि जैसे एक बालक क्रमानुसार उन्नति करके युवा हो जाता है, उसी तरह से प्राचीन काल में बंदर क्रमानुसार उन्नति करता हुआ मनुष्य हो गया। विकास क्रम वाले क्या कहते हैं सुन लीजिए, है ना।
विकास क्रम वाले कहते हैं कि जैसे एक बालक क्रमानुसार उन्नति करके युवा हो जाता है, उसी तरह से प्राचीन काल में बंदर क्रमानुसार उन्नति करता हुआ मनुष्य हो गया। ये कहते हैं विकास क्रम वाले। गुरुदेव कह रहे हैं, पर डार्विन या इस सिद्धांत को मानने वाले यह नहीं सोचते कि बालक से युवा होते हुए तो आज भी हम संसार के कोने कोने और स्थान स्थान तथा ग्राम ग्राम में देख सकते हैं। अतः बालक से युवा होना तो ठीक है, पर बंदर से मनुष्य होते हुए तो कहीं नहीं देखा गया। प्रत्यक्ष देखिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। आगे पढ़ते हैं। बराबर देखा जाता है कि बंदर का बच्चा उन्नति करता हुआ भी सिवा एक बड़ा बंदर होने के कभी आदमी नहीं होता। सब तो देख रहे हैं। बराबर से देखा जाता है कि बंदर का बच्चा उन्नति करता हुआ भी सिवा एक बड़ा बंदर होने के कभी आदमी नहीं हुआ। बंदर का बच्चा बड़ा होता होता बड़ा बंदर बन जाता है, पर कभी किसी ने नहीं देखा कि यह बंदर बड़ा होते होते आदमी हो गया। विकास क्रम के अनुसार उन्नति करता हुआ एक बंदर बंदर ही रह जाता है और मनुष्य मनुष्य ही रह जाता है। विकास क्रम के अनुसार एक बंदर बड़ा होता होता बड़ा बंदर बन जाता है और मनुष्य मनुष्य ही रहता है, बंदर बंदर ही रहता है। विकास क्रम केवल इस माने में ठीक है कि एक अंकुर उन्नति करता हुआ विकास क्रम से एक बड़ा वृक्ष हो जाता है। यह बात ठीक है। विकास क्रम के अनुसार के एक छोटा सा अंकुर था और वह विकास क्रम के अनुसार बड़ा होता होता एक बड़ा वृक्ष हो जाता है। पर यह सर्वथा असत्य है कि गेहूं का एक अंकुर उन्नति करता हुआ आम का या एक वृक्ष हो जाएगा या हो गया रहा होगा। ऐसा सोचना ही गलत है। सदगुरुदेव कह रहे हैं विकास क्रम के अंदर ऐसा है कि एक छोटा अंकुर बड़ा होकर के एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, पर यह सर्वथा असत्य है कि गेहूं का एक अंकुर उन्नति करता हुआ आम का एक वृक्ष हो जाएगा या हो गया रहा होगा। गलत बात है कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। विकास क्रम से जैसे एक आम का अंकुर कभी पीपल का वृक्ष नहीं हो सकता, उसी तरह से यह सिद्धांत सिद्ध है कि विकास क्रम अनुसार कभी बंदर मनुष्य नहीं हो सकता, ना हुआ होगा। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं विकास क्रम से जैसे एक आम का अंकुर कभी पीपल का वृक्ष नहीं हो सकता, उसी तरह से यह सिद्ध है कि विकास क्रमानुसार कभी बंदर मनुष्य नहीं हो सकता, ना हुआ होगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। आगे पढ़ते हैं। यह सारा झगड़ा मनुष्य के दिमाग में इसलिए आया है कि आज तक किसी मनुष्य ने यह नहीं सोचा था कि यह संसार और संसार का यह क्रम अनादि और अनंत है, यही सर्वदा से है और सर्वदा रहेगा। यद्यपि यही मनुष्य ईश्वर, जीव और संसार के परमाणुओं को अनादि मानता रहा, सृष्टि और प्रलय है, पर यह यह जिस तरह से होता है इस पर नहीं विचार किया गया। गड़बड़ियां कहाँ से हुई? सदगुरुदेव कह रहे हैं यह सारा झगड़ा मनुष्य के दिमाग में इसलिए आया कि आज तक किसी मनुष्य ने यह नहीं सोचा था कि यह संसार और संसार का यह क्रम अनादि और अनंत है। यही लोग नहीं सोचते थे, नहीं जानते थे, ना सोचते हैं ना जानते हैं, ना। इसलिए यह गड़बड़ चल रहा है। यही सर्वदा से है। जब अनादि है संसार अनंत रूप से, तो यह सर्वदा से है और सर्वदा रहेगा। यद्यपि यही मनुष्य ईश्वर, जीव और संसार के परमाणुओं को अनादि मानता रहा। यद्यपि यही मनुष्य ईश्वर, जीव और संसार के परमाणुओं को अनादि मानता रहा है। सृष्टि और प्रलय है, पर यह भी किस तरह से होता है इस पर नहीं विचार किया गया। सृष्टि और प्रलय है, पर यह किस तरह से होता है इस पर नहीं विचार किया गया, क्योंकि लोग ईश्वर को बीच में सोचे हुए हैं। ईश्वर सृष्टि करता है ऐसा सोच ले, इस संसार को अनादि नहीं माने, इसीलिए ये गलतियां हो रही हैं और मनुष्य भ्रम में है। आगे पढ़ते हैं। रात आने पर दिन का प्रलय हो जाता है ना। जब रात आती है दिन का प्रलय हो जाता है, पर इस प्रलय का यह मतलब नहीं है कि संसार के प्रत्येक स्थान में रात ही रात है और सब जगह से दिन का प्रलय हो गया है। खूब विचार कर लीजिए।
रात आने पर दिन का प्रलय हो जाता है। पर इस प्रलय का यह मतलब नहीं है कि संसार के प्रत्येक स्थान में रात ही रात है और सब जगह से दिन का प्रलय हो गया है, ऐसा नहीं है। जब यहाँ रात हो रही है तो उसी समय संसार में कहीं दिन भी हो रहा होगा, है ना। जब यहाँ रात हो रही है तो उसी समय संसार में कहीं दिन भी हो रहा होगा। एक ओर संध्या हो रही है तो दूसरी ओर प्रातः काल हो रहा है। एक जगह दोपहर है तो कहीं आधी रात है। ठीक इसी तरह से सारा संसार ना कभी नष्ट होता है ना उत्पन्न होता है, और उत्पत्ति और प्रलय, जीवन और मरण तथा दिन और रात का क्रम हर मिनट और हर सेकंड में हो रहा है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अच्छी तरह से हम लोग समझ गए कि एक तरफ रात्रि हो रही है तो एक तरफ दिन भी हो रहा है। अगर दिन होता है तो रात का प्रलय हो जाता है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं उन्हीं के शब्दों में, रात आने पर दिन का प्रलय हो जाता है, पर इस प्रलय का यह मतलब नहीं है कि संसार के प्रत्येक स्थान में रात ही रात है और सब जगह से दिन का प्रलय हो गया है। जब यहाँ रात हो रही है तो उसी समय संसार में कहीं दिन भी हो रहा होगा। एक ओर संध्या हो रही है तो दूसरी ओर प्रातः काल हो रहा है। एक जगह दोपहर है तो कहीं आधी रात है। ठीक इसी तरह से सारा संसार ना कभी नष्ट होता है ना उत्पन्न होता है। उत्पत्ति और प्रलय, जीवन और मरण तथा दिन और रात का क्रम हर मिनट और हर सेकंड में हो रहा है। इसी पृथ्वी की बातें हैं, सबको मालूम है ना। तो बहुत समय हो गया, आगे कल चर्चा करेंगे। आप भी खूब विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जय।